परम श्रद्धेय पूज्यपाद खरतर गच्छाधिपति आचार्य भगवंत श्री जिन मणिप्रभ सुरेश्वर जी महाराज साहब का आचार्य पदारोहण के पश्चात शास्त्रानुसार जो साधना की जाती है सूर्य महामंत्र की, सभी संपूर्ण मनुष्य प्राणियों के लिए नवकार मंत्र की साधना बताई है। मुनि भगवंतों के लिए विशेष रूप से पंच परमेष्ठी की साधना बताई है। उनमें भी जो साधु या साध्वी भगवंत प्रवर्तिनी महत्रा गणी उपाध्याय पद पर आसीन होते हैं, उन सभी के लिए शास्त्रों में वर्धमान विद्या नाम के मंत्र की साधना बताई है। और जिन शासन का सर्वश्रेष्ठ पद है, सर्वोत्कृष्ट पद है, वह है आचार्य पद। आचार्य पद के बाद आचार्य पदवीधर को सूर्य मंत्र की साधना करनी होती है। परमात्मा आदिनाथ अथवा परमात्मा चंद्रप्रभ स्वामी के कल्याणक दिन से यह साधना प्रारंभ की जाती है। अलग अलग चक्र में अलग अलग दिनों की साधना होती है। साधना के दिनों में तपश्चर्या, जाप, साधना, कायोत्सर्ग, ध्यान, स्वाध्याय आदि के द्वारा तन, मन और शरीर तीनों सभी पवित्र करते हुए पवित्र परमाणुओं के द्वारा साधना की जाती है। आज सूर्य मंत्र की तृतीय पीठिका की साधना जो 25 दिन की थी, वो 25 दिन की साधना संपूर्ण हुई। आज सुबह पूजन आदि विधि विधान होने के पश्चात परम पूज्य गुरुदेव श्री का अभी यहाँ पर महामांगलिक होगा। सूर्य मंत्र क्या है, सामान्य सा परिचय देना चाहूँगा। सबसे पहले जिस मांगलिक को श्रवण करने के लिए आप सभी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, हम सभी यहाँ पर श्रवण करने के लिए आतुर हैं। तीर्थंकर परमात्मा जब दीक्षा लेते हैं घाती कर्मों को खपाने के लिए, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता तब तक मौन पूर्वक साधना, तपश्चर्या, कौशग, ध्यान आदि के द्वारा अपने 4 घाती कर्मों का नाश करते हैं। और 4 घाती कर्मों के नाश होने के पर तीर्थंकर परमात्मा को केवल ज्ञान होता है। केवल ज्ञान होते ही करोड़ों अरबों देवी देवता तीर्थंकर परमात्मा के चरणों में पहुंचते हैं, समवसरण की रचना करते हैं और तीर्थंकर परमात्मा चतुर्विध श्री संघ की स्थापना करते हैं। जिस समय में तीर्थंकर परमात्मा चतुर्विध संघ की स्थापना करते हैं, उस समय में उनके पास तीर्थंकर नाम कर्म, यश नाम कर्म इत्यादि प्रकृष्ट पुण्य की प्रकृतियों का उदय होता है। साथ ही करोड़ों अरबों देवी देवताओं का साथ भी उन्हें मिलता है। दोनों ही प्रकार से सुयोग बनता है और उस सुयोग से धर्म और तीर्थ की स्थापना होती है, चतुर्विध संघ की स्थापना होती है। और वह शासन लगातार दिग दिगंत में जिन शासन का जय घोष, जिन शासन की जय पताका फहराते हुए चलता रहता है अविरत। वही शासन, जिस शासन की स्थापना तीर्थंकर परमात्मा करते हैं, उस शासन को चला तीर्थंकर परमात्मा कुछ वर्षों तक देशना देते हैं। परमात्मा महावीर स्वामी ने 42 वर्ष की उम्र में केवल ज्ञान, केवल दर्शन को प्राप्त किया और 30 वर्ष तक परमात्मा ने देशना दी। और देशना होने के पश्चात परमात्मा का जब निर्वाण कल्याणक होता है और निर्वाण पदवी होते ही परमात्मा कहाँ पधार जाते हैं? मोक्ष में पधार जाते हैं। परमात्मा को मोक्ष में गए हुए कितने वर्ष हुए हैं? 2500 वर्ष हुए हैं। उस 2500 वर्ष तक कौन ऐसे व्यक्ति होते हैं जो शासन को गतिमान रखते हैं? 2500 वर्ष तक कौन व्यक्ति ऐसे होते हैं जो समस्त जनता को जिन शासन में जोड़ते हैं? 2500 वर्ष तक जो जो व्यक्ति जिन शासन में जुड़े हैं, भले ही साधु के रूप में जुड़े हो, भले ही साध्वी के रूप में, श्रावक के रूप में, श्राविका के रूप में, जो जो जिन शासन से जुड़ते हैं, उन सबको ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप चारों ही प्रकार से वे सभी धर्म मार्ग में कैसे आगे बढ़े, उन सबको जोड़ना, उसे कहते हैं अपनी शास्त्रीय भाषा में योग। और उन सब का वहन करना, उसे कहा जाता है क्षेम। तो 2500 वर्ष तक कौन जिन शासन का योग और क्षेम करते हैं? आचार्य भगवंत। एक तरफ तीर्थंकर परमात्मा जिनके पास तीर्थंकर नाम कर्म का उदय, प्रकृष्ट पुण्य और
करोड़ों अरबों देवी देवता। दूसरी तरफ आचार्य भुगंत तीर्थंकर नाम कर्म का उदय होता है? नहीं होता। करोड़ों अरबों देवी देवता सेवा में होते हैं? संभवतः नहीं। जिन शासन की अधिष्ठायक शासन देवी शासन देवता सेवा में हाजिर रहते हैं, पर जो करोड़ों अरबों देवी देवताओं का जो सहयोग मिलता है और सहयोग से जिन शासन का जैसा प्रखर उद्घोष जयघोष होना चाहिए, उस साधना का नाम है सूर्य मंत्र। वह सूर्य मंत्र की साधना केवल और केवल आचार्य भगवंत करते हैं। परमात्मा आदिनाथ भगवान ने उस सूर्य मंत्र का उपदेश पुंडरीक स्वामी को दिया था। परमात्मा आदिनाथ से चली आ रही परंपरा परमात्मा महावीर स्वामी तक चली। परमात्मा महावीर स्वामी ने अपने शिष्य यानी गौतम स्वामी सुधर्मा स्वामी को सूर्य मंत्र का उपदेश दिया। वह सूर्य मंत्र गुरु परंपरा से, गुरु अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को, शिष्य अपने शिष्य को, इस तरह से गुरु परंपरा से श्रुति परंपरा के द्वारा सूर्य मंत्र आज हम तक पहुंचा है। और उसी मंत्र की पूज्य गुरुदेव श्री ने 25 दिन तक साधना की। उन 25 दिनों में प्रकृष्ट साधना की जाती है। आहार का विवेक, मौन का विवेक, तपस्या का विवेक, साधना का विवेक, कितना जाप करना है उसका भी विवेक, किस प्रकार से मंत्रों का उच्चारण होना चाहिए, किस समय में वासक होना चाहिए, किस समय में मुद्रा होनी चाहिए, किस समय में आवाज होनी चाहिए, किस समय में आशीर्वाद मुद्रा, किस समय में परमात्मा को साधने की मुद्रा, किस समय में अधिष्ठायक देवी देवताओं के आह्वान की मुद्रा। इस प्रकार से संपूर्ण विशिष्टता पूर्वक जब सभी चीज एक साथ मिलती है, किसी व्यक्ति को खीर बनानी हो, एक भी चीज कम हो जाए खीर बन सकती है। दूध माइनस कर दो खीर बन जाएगी, शक्कर माइनस कर दो तो, चावल माइनस कर दो, आग हटा दो तो, तपेला नहीं हो तो, चम्मच नहीं हो तो, हर चीज अपनी जगह पर जरूरी है। जिस समय में जिस चीज की आवश्यकता है उसी समय वह चीज डालेंगे तो खीर स्वादिष्ट बन सकती है। ठीक उसी प्रकार सूर्य मंत्र की साधना भी उसी तरह से है। जिस समय में जिस मंत्र का उपयोग किया जाना चाहिए उसी समय में उसी मंत्र का, उसी मुद्रा का, उसी समय उसी औषधि का, इस प्रकार से संपूर्ण विधिवत जागरूकता पूर्वक पूज्य गुरुदेव प्रातः ठीक 4 बजे से साधना प्रारंभ करते थे और इतने एकाग्र होते थे। सूर्य मंत्र में जाप की भी नियत साधना होती है कि इस समय में द्वितीय पीठिका में 16,000 मंत्रों की जाप साधना की थी, तृतीय पीठिका में 12,000 मंत्रों की साधना की जाती है। गुरुदेव उस मंत्र साधना में इतने एकाग्र हुए कि वह मंत्र साधना 12,000 से बढ़कर 29,160 तक पहुंची। मंत्र साधना में इस प्रकार से जब व्यक्ति एकाग्र होता है, उस एकाग्रता के क्षणों में संपूर्ण सृष्टि में जो पुद्गल परमाणु फैले हुए हैं, उन शुभ पुद्गल परमाणुओं को आकर्षित करते हुए, उन शुभ पुद्गल परमाणुओं को शासन की सेवा में, शासन की वृद्धि में, शासन की समाधि में और विश्व शांति में उन सभी परमाणुओं को ऊर्जावंत बनाते हुए पूज्य गुरुदेव श्री ने इस सूर्य मंत्र की साधना की है। ऐसे सूर्य मंत्र की साधना करने के पश्चात आज महामांगलिक का अवसर है। अपने आप को परम सौभाग्यशाली मानता हूँ। पूज्य गुरुदेव श्री की सेवा का अद्भुत अवसर मुझे प्राप्त हुआ। विधान में संपूर्ण सहयोगी बनने का लाभ मुझे प्राप्त हुआ। गुरुदेव श्री से प्रार्थना करता हूँ इस तरह की कृपा दृष्टि, इस प्रकार की आशीर्वाद की अमी वर्षा मुझ पर, संपूर्ण शिष्य मंडल पर, संपूर्ण जिन शासन पर, चतुर्विध संघ पर और आप सब पर भी हमेशा हमेशा बनी रहे। परमात्मा की आज्ञा के विरुद्ध कुछ भी कहो त्रिविधि मिच्छामि दुक्कडम्।